ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लीला बाबा की एक बेटी ने शेयर की है, जो मैं आप सभी को बताने आई हूँ। बाबा हमारे इतने प्यारे हैं कि हमारी हर छोटे बड़े कष्ट का कैसे ध्यान रखते हैं और कैसे अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। जैसे साई सचरित्र में बाबा ने हमेशा बताया था पहले भी और आज भी इतने अनुभव हुए लोगों के साथ। वो एक अनुभव ये डिवोटी के साथ भी हुआ है कि कैसे बाबा ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, उसका प्रमाण बाबा ने दिया है। ये इतनी सुंदर लीला है। ये शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पास भी जो बाबा की लीलाएं होती हैं आपके साथ, काइंडली शेयर विथ अस ऑल्सो। हमारा नंबर है 9022880730। इस पे व्हाट्सएप करके आप लिखित रूप में या ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। और आज जो ये डिवोटी ने शेयर किया है हमारे साथ, इन्होंने बताया कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जिनको ना कुछ समय से कान में से पानी आ रहा था, ईयर्स में से। तो इनको लगता था, इनके रिश्तेदार को जब भी डॉक्टर को दिखाया तो उनको बताया गया कि क्योंकि आपकी सर्दी जमा हो जाती है तो इसलिए वो कान में से पानी आता है, विच इज़ अ नॉर्मल सीन। जनरली होता है ऐसे कि कुछ कुछ लोगों को सर्दी जब होती है तो कान में से पानी आने लगता है। बट इनके साथ क्या हुआ, ये 1-1.5 साल से हो रहा था। एंड अब क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से इन्होंने लिखा कि ये जो रिश्तेदार हैं इनको रोज़ कान में से पानी आने लग गया। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो वो बोले कि हम ये जो पानी निकल रहा है ना, पानी लेकर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो जब वो उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला कि ये जो पानी निकल रहा है वो कान में से नहीं बल्कि उनके ब्रेन में से पानी लीक हो रहा है, जो कान के थ्रू बाहर आ रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी रिस्की। जब मैंने भी ये पढ़ा तो मैं बहुत ये हो गई कि कमाल है, ऐसे भी होता है ह्यूमन बॉडी में। तो उन्होंने आगे लिखा था कि ये जो कान में से पानी आ रहा था विच वॉज फ्रॉम द ब्रेन, एक्चुअली ब्रेन में 2 हड्डियों के बीच में गैप हो गई है। इसकी वजह से वो पानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है 70% पानी से है, हम सभी जानते हैं ये। तो वो जो पानी का प्रेशर है, डॉक्टर ने बोला कि वो पानी का प्रेशर जब बढ़ जाता है उनके बॉडी में, तो वो प्रेशर बढ़ता है तो वो फोर्स से वो कान के थ्रू बाहर आ रहा है। तो एक अच्छी बात ये थी कि वो कान के थ्रू बाहर आ रहा था एंड अंदर ही अंदर वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें कोई अंदर ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं हुई है। तो दिस इज़ वन गुड पार्ट शी रोट। लेकिन ये जो पानी बाहर आना इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला कि आप 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और हम ट्रीटमेंट करेंगे आपका। पहले तो ये जो पानी का लेवल है उसको, जो प्रेशर है पानी का, उसको नॉर्मलाइज़ करेंगे थ्रू इंजेक्शंस एंड ब्लड भी इन्फ्यूज़ करेंगे। एंड उससे अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे जाके, नहीं तो फिर ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर ने इनको बताया। तो ये जो रिश्तेदार हैं उन्होंने अपने ये डिवोटी को बताया, उनको पता था कि ये बाबा को मानती हैं। तो उन्होंने जब इनको पता चला तो ये डिवोटी जिन्होंने शेयर किया है, उन्होंने अपने घर पे बाबा को बोला कि बाबा, कि मैं पारायण करती हूँ 1 हफ्ते का, आप प्लीज़ मेरी ये जो रिश्तेदार हैं उनको ठीक कर दीजिए। तो इन्होंने अपनी कुछ डिवोटीज़ और भी साई डिवोटीज़ के साथ मिलकर 7 दिन का पारायण करना शुरू किया, साप्ताहिक पारायण। और ये इच्छा से किया कि बाबा इनको कम से कम ऊदी और दवाइयों के थ्रू ही इनको ठीक कीजिए, क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं इनकी, जिनको ये प्रॉब्लम हुआ, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। अब सोचिए, अगर बच्चों को, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चे को घर पे छोड़ के माँ हॉस्पिटल में चली जाए 4-5 दिन, आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। तो ये सब बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो इन्होंने बोला कि बाबा इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ रहम कीजिए और इनको ठीक कर दीजिए। और इन्होंने पारायण शुरू किया। और फिर ये शुरू किया इन्होंने संडे को। मंडे को ये जानी थी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होने। तो मंडे सुबह में ये इन्होंने लिखा कि इन्होंने उनसे बात की और उनको थोड़ा हौसला बढ़ाया और बोला, तो चिंता नहीं कर, बाबा हैं, हम सब प्रे कर रहे हैं
और फिर क्या हुआ, मंडे को वो गई हॉस्पिटल में और दोपहर को 3 बजे वही रिश्तेदार का इनको फ़ोन आया, ये डिवोटी को। तो ये भी हैरान हो गई कि कमाल है, ये हॉस्पिटल में से फ़ोन कर रही है, तो चलो शायद आज का ट्रीटमेंट हुआ वो बताने के लिए फ़ोन कर रही हो। तो इन्होंने फ़ोन उठाया, तो मिरेकल ऑफ मिरेकल्स वो सामने से बोली कि मैं ना घर आ गई हूँ। तो ये एकदम हैरान हो गई कि अच्छा क्यों, क्या हुआ? तो वो बताती हैं कि डॉक्टर ने 3-4 दिन पहले जब मैं गई थी चेकअप के लिए तो एक दवाई दी थी। वो दवाई से मुझे थोड़ा फ़ायदा होने लग गया था और पानी कम आ रहा था कान में से बाहर। तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि अगर कम आ रहा है इसी दवाई से तो तुम एक काम करो, अभी 8-10 दिन यही दवाई लो और अगर दवाई से अगर कम हो जाता है और बंद हो जाता है धीरे धीरे तो दवाइयों से ही हम तुम्हें ठीक करेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है और आगे कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना हैरान हो गई और इतना खुश हो गई कि ये बाबा की कैसी लीला थी, क्योंकि ये तो फ़ोन इन्होंने लिखा दोपहर करीब 3 बजे आया था और इसके पहले ही उसी दिन मंडे को सुबह में जब ये पूजा कर रही थी अपने घर पे बाबा की, तो इन्होंने बाबा से प्रे कर रही थी अपनी रिश्तेदार के लिए। ये तो इन्होंने अपने घर पे ना बाबा को बोला कि बाबा उनको ठीक कर देना, आज वो गई हैं हॉस्पिटल में, आप दवाइयों के थ्रू ही उनको ठीक कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उनको सुबह बाबा ने संकेत दिया था कि मैं उसे ठीक कर रहा हूँ और वो संकेत किस रूप में दिया था, बाबा कैसे अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं अपने बच्चों के, बाबा ने अपनी मूर्ति में दिखाया था, इनके घर पे जो स्वरूप है उसमें दिखाया था, क्योंकि बाबा का एक कान थोड़ा टूटा हुआ था। उस दिन जब इन्होंने बाबा की मूर्ति को उठाया स्नान कराने के लिए तो ये एकदम रो पड़ी थी बाबा के कान को देख के कि बाबा आपके कान को क्या हुआ और कैसे टूट गया है कान, आपको क्या लग गया। और ये बहुत रोई, इन्होंने लिखा कि मुझे बहुत दुख हुआ बाबा का कान देखकर। और पूरी सब सेवा करके ये तुरंत साई सच्चरित्र उठा के बाबा से पूछा क्या ये संकेत मेरी रिश्तेदार के लिए है कि आप उसको ठीक कर रहे हो, क्योंकि उनके कान में से ही पानी आ रहा था बाहर। और बाबा ने स्वीकार करके उत्तर दिया और ये बहुत बोली कि मैं इतना रोई बाबा के सामने कि बाबा आप कैसे ऐसे कर लेते हो कि अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, जैसे एक माँ की तरह। जो माँ हमेशा एक चाहती है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, वैसे भी बाबा बोलो साईं माँ बोलो, बाबा हमारे हर रूप में हमारी रक्षा कर जाते हैं। तो यही बाबा का इतना मतलब बड़ा मिरेकल हुआ इनके साथ, बोली कि इतना बड़ा आशीर्वाद कि बाबा ने कैसे मुझे संकेत दिया और तुरंत उसी दिन 3 बजे उसका मेरे रिश्तेदार का उनका फ़ोन आ गया। इन्होंने लिखा कि मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आ गया था और उन्होंने ऐसे बताया और अब वो बाबा की कृपा से ठीक हो रही हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्रे कीजिए ये जो हैं पेशेंट इनके लिए कि ये दवाइयों के थ्रू ही ठीक हो जाएं और ना कोई सर्जरी करनी पड़े, ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। क्योंकि जब बच्चे होते हैं छोटे, घर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाना वो हॉस्पिटल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप सभी समझ सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ प्रे कीजिएगा। और ये एक बहुत मतलब सुंदर अनुभव शेयर किया है इन्होंने, ये डिवोटी ने। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम ना बताएं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड ऐसे ही बाबा के छोटी बड़ी लीलाएं, उनके चमत्कार बोलिए, उनके आशीर्वाद बोलिए, आप सभी के साथ जो होते हैं आप लोग भी शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बाबा की लीलाओं का गुणगान करना इस तरह। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा पर भरोसा रखिए और सबसे सबसे महत्व श्रद्धा और सबूरी रखिए। थैंक यू। साई राम।